सोच लो, उस समय फोन नहीं था, उस समय गाड़ी से नहीं आते थे लोग, उस समय यहाँ पहुंचना मुश्किल था, यहाँ की बात वहां तक पहुंचनी मुश्किल थी। फिर भी किसी तरह से यहाँ के किसानों ने जो आंदोलन किया, वो एक ऐसा आंदोलन किया कि वो आवाज, उनकी आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची और महात्मा गांधी यहाँ आए। तो ये एक चीज समझने लायक है। और दूसरी चीज समझने लायक ये है कि वही महात्मा गांधी थे जिन्होंने इस देश को आजाद किया, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की नींव डाली, जिन्होंने इस देश की राजनीति की नींव डाली। और वो नींव क्या थी कि कहीं समस्या है, कहीं गरीब किसान आंदोलन कर रहा है, वो जगह हजारों मील दूर है, लेकिन वहां तक पहुंचना नेता का काम है। नेता आया, नेता ने आपकी बात सुनी, आपकी सुनवाई हुई, नेता ने आपके संघर्ष को अपने दिल पे लिया और आपका संघर्ष अपना संघर्ष मानकर उस नेता को शक्ति मिली, उस नेता ने इस देश को आजाद किया। ये हमारी राजनीति की नींव है, ये आधार है इस देश की राजनीति का। ये आधार है जिसके तहत इस देश का हर एक नेता चलना चाहिए। इसका मतलब है जनता सर्वोपरि, सबसे महान जनता है। आपने मकान सिंह का नाम लिया, मुझे हंसी आई। जैसे नाम लिया मैंने कहा ये तो अजीब नाम है। फिर आपने समझाया कि ये मकान सिंह का नाम मकान सिंह क्यों है। और बिहार में आज के दिन कितने ऐसे मकान सिंह होंगे, कितने खदान सिंह होंगे, कितने ठेकेदार सिंह होंगे जो आप लूट रहे हैं, जो आपको लूट रहे हैं, जिन्होंने समझा नहीं कि इस देश की राजनीति क्या होनी चाहिए, जिन्होंने समझा नहीं कि महात्मा गांधी किस लिए लड़े, कि हम आजाद किस लिए हुए, इसलिए अपने संविधान के लिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ाई वो लड़ाई जिसने आपको अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, हर तरह का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार आपको मिला। आज वही वोट का अधिकार खतरे में है। आज फिर से हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो महात्मा गांधी जी लड़ रहे थे। आज एक अंग्रेजी साम्राज्य नहीं है, लेकिन मोदी जी का साम्राज्य है। आज एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें अगर आप आवाज उठाते हैं आपको दबाया जाता है। कोई सुनवाई नहीं है इस देश के किसानों की, बिहार के किसानों की। आज किसान खेती से कमा नहीं सकता, आज किसान खेती में दिन रात काम करता है, आंसू बहाता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, लेकिन कमा नहीं पाता है। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसने इतनी महंगी कर दी है, खेती के सारे सामानों को महंगा कर दिया है, इतनी महंगाई कर दी है कि किसानी में, खेती में कुछ नहीं रहा। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसमें आपको अपने उपज का दाम नहीं मिलता, जिसमें आपको सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जिसमें खाद समय से नहीं मिलती, जिसमें आप अकेले संघर्ष करते हो। और इन्हीं का साम्राज्य है जिसमें किसान कर्ज लेता है, कर्ज देते देते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। उसकी बेटी की शादी होती है, उसको कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज का ब्याज देते देते कमर टूट जाती है। ये मोदी जी का साम्राज्य जिसमें आपकी कोई सहायता नहीं होती, आपका जो लोन है, आपका जो कर्ज है कभी माफ नहीं होता, लेकिन बड़े बड़े सेठों का, अंबानी जी का, अडानी जी का
लाखों करोड़ का लोन माफ होता है। ये मोदी जी का साम्राज्य है, जिसमें जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था थी, जो मजबूत थी, जिससे आईएएस ऑफिसर जाते थे पूरे देश में, आईपीएस, आईएफएस, आज ठप हो चुकी है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं मंच पर आकर, लेकिन दिखाने को क्या है? कौन सा नया कॉलेज बनवाया, कौन सी नई यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय बनवाए? ऊपर से नौजवान को शिक्षित करने के लिए आप सब कमर तोड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, कर्ज लेते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप में से एक ऐसा नहीं है जो ये नहीं चाहता कि अपना बच्चा अपने से ज्यादा तरक्की करे। एक ऐसा नहीं है। गरीब से गरीब परिवार में जाओ, दूर दराज इलाके के गांव में जाओ, वहां के लोग कहेंगे सबसे पहला लक्ष्य क्या है? बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षित करना है, बच्चों को रोजगार दिलवाना है, ताकि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो पाए। लेकिन ये मोदी जी का साम्राज्य है, इसमें यहाँ बिहार की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था हो गई है बिहार की शिक्षा की। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आपकी आवाज है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। आपकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है। एक समय था जब सरकारी रोजगार के लिए लोग